एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे 2.2 का इंट्रोडक्शन, पहले पूरा उसका पढ़ लेंगे कि इस चैप्टर में है क्या, इस टाइप में क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज में, क्लियर है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे, आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, क्लियर है। मैंने आपको यह बताया था कि यहां पर जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, क्यूबिक तो आपका डिलीट हो चुका है, ठीक है ना। तो हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले आपका सपोज एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, ये तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोस होते हैं। अगर इसकी डिग्री 2 है तो उसके जीरोस भी कितने होंगे, 2। अगर इसकी डिग्री 3 है तो जीरोस भी कितने होंगे, 3। बट आपको 2 ही जीरोस के लिए क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो सपोज मैंने मान लिया इसके 2 जीरोस अल्फा एंड बीटा, दो जीरोस है, क्लियर है भाई। तो पहली रिलेशन क्या होती है, तो ये होती है आपकी सम ऑफ जीरोस की, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। क्या फॉर्मूला होता है इसका, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है भाई, बताया था ना यहां पे। कोफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसी को क्या कहते हैं हम, कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहां पर आपका क्या फॉर्मूला बना भाई सम का, कि एक्स का कोफिशिएंट कौन है यहां पर एक्स के साथ, बी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, ए। तो अब की बार हम जो फॉर्मूला बोलेंगे सम का अल्फा प्लस बीटा का, वो बोलेंगे माइनस बी बाय ए, क्लियर है। सेकंड रिलेशन होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो भाई आपका कांस्टेंट टर्म मतलब बिना वेरिएबल वाला कौन है यहां पर, सी, और ये है मेरा ए। देख लो भाई, तो यहां पर आपके दो रिलेशन हैं जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, एक होती है सम की और एक होती है प्रोडक्ट की, क्लियर है भाई। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर आते हैं क्वेश्चंस में। चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले मेरे से बोला है फाइंड द जीरोस, ये आपको कुछ पॉलिनोमियल्स दिए मैंने, और मेरे से क्वेश्चन में बोला जाएगा जीरोस निकालो। तो भाई आगे का पार्ट बाद में पढ़ता हूं मैं, पहले जीरोस निकालता हूं। तो भाई आपको जीरोस निकालना बताया था, कैसे निकालते हैं, जो भी पॉलिनोमियल्स होता है उसको जीरो के बराबर रख देते हैं और फिर वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो भाई इसको क्या करेंगे हम, जीरो के बराबर रख देंगे ये। अब आप सबको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आती होगी आई होप, अगर नहीं आती फिर भी एक बार समझ लो क्वाड्रेटिक सॉल्व करते कैसे। देखो उसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, हम शुरू वाले और एंड वाले नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 8, 8 1 जा 8, और फिर हमेशा ये वाला साइन चेक करते हैं। अब ये माइनस का या प्लस का किसी का भी हो सकता है, तो साइन किसका है, माइनस का, और बीच वाला नंबर देखते हैं 7, क्लियर है भाई। यानी कि दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करके 8 आए, बट उन्हीं दो नंबर को माइनस करके 7 आए। तो कोई बोलेगा सर 4 2 जा 8, बट भाई 4 में से 2 गया 7 तो नहीं आता, तो कौन सा नंबर हुआ, 8 1 जा 8, और 8 में से 1 गया 7, तो दो नंबर आपको मिल गए। माइनस है ब्रैकेट लगा लेना, तो एक नंबर हुआ 8 यानी कि 8x माइनस, क्योंकि माइनस था, और 1 मतलब x, 1x लिखो या खाली x ही लिख दो, और -8 ऐसे उतार दो। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर, ये हो गया नेगेटिव का, ये नेगेटिव नेगेटिव किसका हो गया, पॉजिटिव माइनस है। इन दोनों में आपस में कॉमन ले लो,
भाई इसमें एक x कॉमन है, तो 2x में से कितना x बचा, 1x और -8। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है उसमें क्या कॉमन है, 1। ये ठीक है भाई। तो x माइनस, देखो भाई अगर ये और ये सेम नहीं आया सपोज आपका, तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन गलत करी है। ये हमेशा सेम आनी चाहिए ये। तो x माइनस 8 कॉमन आया तो बचा क्या, x प्लस का 1। तो एक बार x माइनस 8 को 0 के बराबर ले लो और एक बार x प्लस 1 को 0 के बराबर ले लो, तो देखो आपको x की वैल्यू आ गई, और इन्हीं वैल्यू को क्या बोला जाता है, जीरोस। तो यानी कि आपके 2 जीरोस तो आ गए भाई। तो अब आपको आगे पढ़ना है, क्या क्वेश्चन में क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। याद है फॉर्मूला भी बताया था रिलेशनशिप जीरोस और कोफिशिएंट में, ठीक है ना। तो यहां पर आपको करना है, तो ऐसे कर लो हेल्प के लिए, a कितना है 1, b कितना है -7, c कितना है -8। ठीक है, इन दोनों में से किसी को भी अल्फा मान लो, किसी को भी बीटा मान लो, ऐसा नहीं है कि किसी को अल्फा मानना है, किसी को भी मान लो। तो पहली रिलेशन क्या होती है, सम। जरा करना इनका सम, कितना आंसर आया 7। बट इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, -b/a। तो ये देखो क्या इससे भी यही आंसर आ रहा है। तो b की वैल्यू कितनी है, -7 माइनस माइनस +7, और a की जगह कितना है 1, यानी कि कुछ नहीं नीचे तो 1 होगा। तो देखो इससे भी यही आंसर आया है और इससे भी यही आंसर आया है, तो उसका मतलब मेरी रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई, दोनों से सेम आंसर आ रहा है। क्लियर है भाई। तो ये रहा मेरा अल्फा प्लस बीटा। सेम ऐसे ही मैं क्या निकालूंगा, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट। तो भाई आपका क्या होगा 8 इंटू -1, तो आंसर कितना आया -8। फॉर्मूला क्या होता था, c/a। जरा चेक करो, ये इससे भी यही आंसर आ रहा है। c की वैल्यू कितनी है -8 देखो, और a की जगह तो 1 है, आगे सेम आंसर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। बस आपके जीरो सही निकलने चाहिए, फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ये वाला पार्ट करने में। क्लियर है भाई। सेकंड पार्ट में आते हैं, 5x² प्लस 10x प्लस 5। फिर दोबारा वही मल्टीप्लाई करके 5 5 जा कितना हो रहा है 25, और ये साइन इस बार किसका है, प्लस का, तो प्लस करके 10 आना चाहिए। तो कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके 25 आता है और प्लस करके 10 आता है, 5 और 5। ये इसमें क्या कॉमन है भाई आपका, एक तो x कॉमन है, और देखो 5 5 को कौन डिवाइड करता है, खुद 5 करता है, तो 5 भी कॉमन आ गया। तो यहां पर क्या बचा, एक x बचा, प्लस ये तो पूरा का पूरा कॉमन आ चुका है, तो क्या बचा 1। अब इन दोनों में साफ दिख रहा है 5 कॉमन है, यहां पर भी क्या बचा x प्लस 1, x प्लस 1 x प्लस 1 कॉमन आया, तो क्या बचा 5x प्लस का 1। तो एक बार इसको 0 के बराबर ले लो और एक बार इसको 0 के बराबर ले लो, तो x की वैल्यू कितनी आई -1 और -1/5। ये आ गए मेरे अल्फा और बीटा। तो आपको लिखना है ABC, लिख लो। तो एक को ले लो अल्फा और एक को ले लो बीटा। चलो निकाले सम ऑफ जीरोस, तो क्या होगा -1 -1/5। एलसीएम लो तो उसका आंसर आएगा -6/5, और ये रहा फॉर्मूला। सही आया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, कुछ गलत हो रहा है क्वेश्चन में। 5 5 जा 25 और 5 + 5 कितना होता है 10, तो ये 5x कॉमन आया, x + 1 बचा, x की वैल्यू कितनी आई -1/5 आई। ठीक है, तो इसको एलसीएम लिया 5 6 -6/5 और -b/a करके देखूंगा, तो ये आंसर -2 आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, या तो क्वेश्चन में गड़बड़ है या तो हमने गलत करा है। 5x² + 10x + 5, 5x कॉमन लिया,
x प्लस 1 बचा, 5 कॉमन लिया, x प्लस 1 बचा, x प्लस 1 आ गया तो x की वैल्यू -1 आई, इधर आया -1/5, फिर दोनों को प्लस करा -6/5। आंसर में कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अल्फा इंटू बीटा करके देख लेते हैं, तो दोनों की मल्टीप्लाई करी तो आंसर कितना आया 1/5। तो इसका आंसर क्या है C/A। तो C/A देखना, C कितना है 5 और A कितना है 5, इसका आंसर भी कितना आ रहा है 1। तो ये भाई रिलेशनशिप भी वेरीफाई नहीं हो रही है, तो या तो ये क्वेश्चन में ही गड़बड़ है, ठीक है ना, ये या तो क्वेश्चन में ही गड़बड़ दिख रही है, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन में ही गड़बड़ है, ठीक है। चलो एक बार दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। चलो भाई देखना, इसमें 5 कॉमन ले रहा हूं मैं, तो ये हुआ x² + 2x + 1 बराबर 0। 5 के 0 के नीचे चला जाएगा तो वो 0 बन जाएगा, ये आ गया। तो भाई ये इसके फैक्टर करूंगा तो x + x ये आएंगे, इसमें x कॉमन है तो x + 1 कॉमन आ गया, तो बचा भी x + 1। तो एक आई x की वैल्यू -1, तो दूसरी भी कितनी आएगी -1। फिर a b c उतार लो, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1, और एक को ले लो अल्फा और एक को ले लो बीटा। तो पहला वाला पार्ट क्या निकालते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा, आंसर आया -2, ये आ गया। तो देखो भाई -b/a -2 हो जाएगा, और a क्या है मेरा 1, तो सेम आंसर आ रहा है। ऐसी अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा तो क्या आएगा, अल्फा यानी कि आपका कहां है अल्फा, अल्फा है आपका -1 इंटू -1, तो कितना आ गया +1, और ये फॉर्मूला क्या होता है C/A। तो आपका C कितना है भाई 1, वो भी 1, आंसर आ गया, देखो वेरीफाई हो गया। क्लियर है भाई, एक बार नोट डाउन कर लो। चलो भाई आते हैं इसके थर्ड पार्ट में, 3z² - 2z - 1। तो क्या हो रहा है भाई, मल्टीप्लाई कर 3 बन जा 3, और माइनस करके कितना आना चाहिए 2। तो कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके 3 आता है और माइनस करके 2 आता है, 3 और 1। 3 × 1 3, और 3 - 1 2, तो 3 - 1। तो इसमें क्या कॉमन आया, एक z और एक 3 कॉमन आया, तो एक z बचा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है, z - 1 कॉमन आया तो बचा क्या 3z1, ये आ गया। तो यहां से z की वैल्यू 1 निकलेगी, और यहां से z की वैल्यू -1/3 निकलेगी। a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है -2, c की वैल्यू कितनी है -1। इसको अल्फा मान लो एक को, और एक को बीटा मान लो। तो पहली रिलेशन क्या होती थी, अल्फा प्लस बीटा, तो आंसर आएगा 2/3, यानी कि -b/a। देख लो आंसर, चेक कर लो, -2/3, माइनस माइनस प्लस 2/3 आंसर आ रहा है, a आपका 3 है, ठीक है। दूसरी रिलेशन क्या होती थी, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि मल्टीप्लाई कर दोगे 1 इंटू -1/3, तो आंसर आया -1/3, यानी कि C/A। C कितना है आपका -1, ये रहा, और A कितना है 3, देखो वेरीफाई हो गया। क्लियर है भाई। फोर्थ पार्ट में आना जी, इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, इसमें x² है बट x वाला पार्ट नहीं है, सीधा कांस्टेंट है, तो इसको डायरेक्ट करते हैं। आप क्या करो, -5 को उधर ले आओ, प्लस का हो गया, और 9 को डिवाइड में ले आओ, तो यहां से जब स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस हमेशा 2 वैल्यू निकलती है, अंडर रूट में 2 वैल्यू निकलेगी। तो भाई जैसे कि हमें पता है 5 का रूट नहीं होता,
वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, बट 9 का रूट होता है तो वो 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो एक हो गया मेरा अल्फा और एक हो गया मेरा बीटा। तो ए कितना है मेरा 9। अच्छा यहां पर एक्स वाला पार्ट नहीं है, तो बी कितना होगा मेरा 0, सी कितना होगा मेरा -5। ठीक है भाई, तो क्या निकालते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा कट गया, आंसर आ गया 0। फॉर्मूला ये रहा आपका, चाहे आप चेक कर लो, बी तो आपका 0 है तो 0 बाई कुछ भी 0 आएगा आंसर। ऐसी अल्फा इंटू बीटा √5 कितना हो जाएगा 5, वो भी माइनस का, 3 3 जा 9। लो भाई करके देख लो, C बाई C और ये रहा A, सेम आंसर आ रहा है। क्लियर है भाई। लास्ट क्वेश्चन वाला पार्ट क्या अलग है, लास्ट वाले क्वेश्चन वाले पार्ट में कांस्टेंट वाला पार्ट नहीं है, लास्ट वाले पार्ट में कांस्टेंट वाला पार्ट नहीं है, तो इसमें क्या करो डायरेक्ट कॉमन ले लो, y कॉमन आ गया तो बचा 8y - 3। तो एक बार y के 0 के बराबर, तो यहां से तो y 0 तो रहेगा, यहां से y की वैल्यू निकल गई 3/8। तो एक को ले लो अल्फा और एक को ले लो बीटा, देन वैसी चीजें सॉल्व कर लो। समझ में आ गया भाई आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को, जब भी कभी रिलेशनशिप वेरीफाई करने वाला आएगा नोट डाउन कर लो एक बार। चलो भाई, अभी हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा होता है और उससे हम जीरोस कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, उल्टा पार्ट सीखेंगे अब हम। ठीक है ना, अब आप पॉलिनोमियल बनाना भी सीखोगे, जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर लगाना है तो ऐसे करके बाहर लगा देना के मतलब कोई भी कांस्टेंट। ठीक है ना, तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक बनाने का फॉर्मूला होता है, पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैंने दे रखा है सम ऑफ जीरोस दे रखा है 1/2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, जैसे कि दे लिया -2 दे दिया मैंने। अब आपका फॉर्मूला होता है ये, क्या होता है x² माइनस, क्या फॉर्मूले में लिखा हुआ है सम ऑफ जीरोस, तो भाई सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी है 1/2 और इनटू में कौन बैठा हुआ है x, और फिर प्लस में है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी है -2। ये तो आपका ये तो आंसर आ गया, मगर आपको कभी भी ऐसे आंसर नहीं छोड़ना, कभी भी आपके किसी की कोई फ्रैक्शन वैल्यू हो ना तो हमेशा आप एलसीएम लेके आंसर छोड़ोगे। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लो, तो एलसीएम कितना आया 2, 1 2 जा 2, 2 बारी में कटा 2x² माइनस 2 1 जा 2, 1 बारी में कटा 1 × x 1, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4। तो भाई आपका आंसर आया 2x² माइनस x माइनस 4। ऐसे करके एनसीईआरटी में आंसर छोड़ दिया गया है। जो ये डिवाइड वाला 2 है ये नहीं लिखते हम, पूरे के डिवाइड में होता है, इसलिए तो मैं बाहर क्या लिखता था के